वर्ष 2020 अपने साथ एक ऐसी महामारी लेकर आया, इससे हुए नुकसान से हर इंडस्ट्री जूझ रही है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। गुजरते वक्त के साथ हालात तो सुधर रहे हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हो रहा। इसी का एक उदाहरण आज हम देखेंगे चेंबूर में। सालों से बसी लेदर इंडस्ट्री इस महामारी के चलते बिखर सी गई है। इनकी रोजी पर ही नहीं, रोटी पर भी लॉकडाउन सा लग गया है। आइए देखते हैं इनकी ये कहानी। एशिया में हमारा मार्केट का नाम चलता है ठक्कर पप्पा। यहाँ हमारे 10,000 कारखाने हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारे कारखाने जो गरीब भाई मजदूर को हुई है, जो बेचारे दिन रात हैंडमेड से बनाते हैं। आज उनके कारोबार पूरा बंद है और हमें कोई दूसरा बिजनेस आता भी नहीं था हमारे सभी कारीगर भाइयों को, क्योंकि हम भी परदेश से यहाँ आए हैं। जब यहाँ आए तो हम चप्पल हमारे बाप दादा ने बनाया, तो हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी, हमारे भाई सब चप्पल ही बना रहे। अब धंधा बंद होने की वजह से हम जावे कहाँ, दूसरा काम हमें आता भी नहीं है। नहीं तो खर्चे का पैसा, किसी का पैसा नहीं, भाड़ा भी चढ़ गया हम लोगों का 5-5, 6-6 महीने का। क्या करते इधर बच्चे लोग का तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर चाय बेचा इन्होंने, हमाली किया इन्होंने, इधर कड़िया के काम पे गए। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे तो करना पड़ेगा हम लोग को। तो अभी भाड़े वाले को भी भाड़ा देने का 6-6 महीने का भाड़ा चढ़ गया, लाइट का बिल भी चढ़ा हुआ है। खाने पीने के वांदे हो गए थे, क्यों घर से बाहर निकल नहीं सकते तो फिर जाएंगे किधर। लॉकडाउन में तो इधर खाना लेके आए, उधर से खाना लेके आए, काम तो बंद था पूरा। करपापा कॉलोनी में जो यहाँ पे वर्कर जो है राजस्थान के करीब 50,000 घर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है माल ले जाके और वो कटिंग करके हो चप्पल बना के और मजदूरी करके पेट भरते हैं। तो ये लॉकडाउन में उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ है कि हम भविष्य में ऐसे नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है गरीब लोगों में। देखो लॉकडाउन लग गया तो कदम तो उठाना पड़ेगा। घर का कांस कौन देगा, उधार मांगता कोई देता नहीं। लॉकडाउन लगने की वजह से काम धंधा था नहीं और घूम फिर के चप्पल घर पे बना के बेचता था, तभी घर खर्चा चला है 5 महीना। 6 महीने से काम धंधा कर रहे नहीं हम लोग, काम कुछ है नहीं। खाने पीने के वांदे गिर रहे हैं, लाइट का बिल भरने को नहीं होता है, प्रॉपर्टी टैक्स भरने को नहीं होता है, बच्चे लोग का स्कूल का फीस भरने को नहीं होता है। महामारी के चलते बिजनेस पे असर तो हुआ है। पहले हमारा थोड़ा धंधा थोड़ा अच्छा था, अभी महामारी के जब से कोरोना आया है, उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद व्यापारियों की स्थिति थोड़ी नाजुक तो हुई है, क्योंकि पहले से धंधा हमारा 10% हो गया है। रेगुलर महीने का पगार तो है नहीं हमारा, करते जैसे हम खाते हैं। घर तो अभी यही है, इधर उधर से लाके चलाया, और क्या उधार लाके। और अभी लॉकडाउन में इतनी तकलीफ हुई ना मैडम के पूछो मत। मैं यहाँ पे चाय बेच रहा हूँ, जो मतलब हो सके अपने परिवार बाल बच्चों को पालने के लिए, वजन उठाने के लिए दूसरे को पैसा देते हैं। ऐसी नौबत है कि 50 किलो हम लोग को उठाना पड़ता है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। भाजी मार्केट क्या, घर से चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। आगोश जो हमारे पिताजी पुरखों जो बात करते थे कि हम लोगों ने ऐसा तकलीफ देखा है, वो तकलीफ हम लोग को भी देखना पड़ा मैडम। करपापा कॉलोनी के मजदूर का बहुत कंडीशन हाल ख़राब था। बेचारों ने खुद अपना सामान कैसे अपने गहने बेच के बेचारे गाँव गए और उनको जाने को नहीं मिला। लोग को ट्रेनें जब तक चलाई तब तक काफ़ी तकलीफ़ हो चुकी थी। उनको प्राइवेट बसों से जाना पड़ा, कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी उसको कोई सीमा नहीं। और पैसा तो उनके पास था ही नहीं, और कैसे मांग के कैसे एडजस्ट करके चलाया वो उनका दिल जानता है। कभी लाइफ में नहीं देखा था। मैं 20-25 साल के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कभी नहीं देखा मैं ऐसा। उतार चढ़ाव तो आया, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा आ गया संकट। खर्चा पानी भी चलना मुश्किल हो गया, खाना भी बाहर से लोग है ना, नगर से हो या कोई भी मतलब लेके आता ना खाना, वो खाना लेके में हम लोग खाते थे चावल से, दाल चावल से। बाकी मजदूरों को तो गांव भागना पड़ा, उनके पास तो टिकट के भी पैसे नहीं थे, वो भी इधर उधर से, कोई ट्रक में, कोई कैसे गया। रिश्तेदार से कर्जा लेके फिर ऐसा करके कोई घर चलाया, और तो कोई सुविधा है नहीं। खुलने के बाद थोड़ा राहत मिली है। कमाई नहीं होगी वो एक अलग बात है, कम से कम हम आके खड़े हुए हैं। हमारा माल जो ख़राब हो रहा है और जो कारीगर लोगों को जो चाहिए था वो थोड़ा थोड़ा दे के गाड़ी चला रहे हैं। अभी तो घर पे बैठ के बनाएंगे, ऑर्डर देंगे, वैसे व्यापार देंगे, ऑर्डर वैसे ही बना के छोड़ेंगे, तभी थोड़ा घर खर्चा ठीक से चलेगा, किराया दे पाएंगे। सरकार से उम्मीद यही है कि ताकि अपना लोकल चालू करो और बिजनेस धंधा चालू करो, तो बाज़ार में जो दुकानों पे ग्राहक आएगा ना तो हमारे से माल लेगा।
तो हमारा काम थोड़ा पेटी वो चल सकता है थोड़ा बहुत। ये सब ठीक होने में भी कुछ समय और लगेगा, कम से कम मिनिमम हमारे को ये सब 6 महीना कम से कम और जाएगा, 6 महीने चल जाएगा। एक बार जो ये लोकल ट्रेन अगर चालू हो जाए तो इससे अगर धंधा बढ़ जाए, आगे और बच्चे लोगों का फ्यूचर बन जाए, हमारा भी काम स्टार्ट हो जाए, बस यही उम्मीद है। क्योंकि लोकल की वजह से किधर बाहर जा नहीं सकते तो किधर काम हो नहीं सकता। ये चालू होने के बाद तो थोड़ा आराम आया, राहत मिली है कुछ थोड़ी बहुत। लॉकडाउन के चलते ठक्कर बप्पा के लोगों का घर भी चलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में अनलॉक इनके लिए एक समाधान लेकर आया। अब कम से कम इनके घर में चूल्हा जलेगा, साथ ही लेदर इंडस्ट्री की उभरने की उम्मीद भी इनमें है। मैं तना वैद्य, वीडियो जर्नलिस्ट सुमैया देसाई, प्राइम टाइम चेंबूर। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही